नमस्कार बच्चों, मैं अमित स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे और अपनी जो पढ़ाई है वो अच्छे से कर रहे होंगे, तैयारियां जो हैं वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैंने आपको पहले 2 क्लासेस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ाया और अच्छे से आपके समझ में भी आया होगा। तो उसी प्रक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे कुछ टैब रह गए थे, तो आज उन्हीं टैब को हम आज की वीडियो में समझेंगे कि कैसे कैसे ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाता है। तो शुरू करें हम अपनी क्लास। आपने अगर हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वही वीडियो देखें, क्योंकि टोटल जो रूल्स हैं वो मैंने उन्हीं वीडियो में दिखाए हैं, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो नरेशन में आज हम समझेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाया जाए। ऑप्टेटिव सेंटेंस पहले समझ लें आप, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते किसे हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस वह होता है जिसमें हम किसी को कर्स करें या कोई विश करें या प्रे करें, प्रे, और या कह सकते हैं ब्लेस, आशीर्वाद, ईटीसी। यही 4-5 वर्ड है जो इस ऑप्टेटिव सेंटेंस में यूज होंगे। तो मैंने आपको हिंदी में कोई वर्ड नहीं लिखाया है, जैसे किसी की भी डेफिनेशन नहीं लिखाई है, तो वही प्रक्रिया आगे भी शुरू रखेंगे। सबसे पहले हमें इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर लगाना होता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हमें लगाना पड़ेगा दैट, और जो एक वर्ब होती है से के स्थान पर लगाने ये सब वर्ड जो लिखे हैं मैंने वही लगाने हैं, इनसे अलग कुछ नहीं लगाना। अगर इसकी सेकंड फॉर्म है तो इनकी भी सेकंड फॉर्म हो जाएगी, इसकी थर्ड फॉर्म है तो इनकी भी क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म। जैसे से है तो यहाँ लिखना है हमें कर्स या ब्लेस या प्रे या विश। इन 4 या 1-2 वर्ड और है, इनसे अलग और कुछ नहीं लिखना। वो हमें सब सेंस के अनुसार लिखना है। रिपोर्टेड स्पीच को पहले समझना है कि ये इसमें क्या कहा गया है, उसी के अकॉर्डिंग हमें ये सब वर्ड लगाने होंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं, और जितने भी हमारे रूल हैं वो पहले ही जो मैंने लिखवा दिए हैं वही रूल आपको फॉलो करने हैं। जैसे मैं पहला क्वेश्चन लूं, सी सेड टू मी मे यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक, मैंने एक क्वेश्चन लिखा, सी सेड टू मी मे यू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। उसने मुझसे कहा कि आप जो है अपने जीवन में सक्सेसफुल हो, सफल हो। तो देखिए इसका हम जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे। सी, अब आपको इसको समझना पड़ेगा कि इसका जो सेंस है वो क्या है। इसमें जो सी है वो हमें ब्लेस कर रही है। क्या कर रही है, ब्लेस, यानी कि आशीर्वाद दे रहे हैं, या उसकी इच्छा भी दर्शा सकते हैं। वैसे तो ब्लेस ही होगा, क्योंकि किसी को आशीर्वाद देना होगा। आप सक्सेसफुल हो अपने जीवन में तो क्या हुआ, ये ब्लेस। ठीक है, तो सी ब्लेस्ड। अब ब्लेस्ड क्यों आया, ब्लेस क्यों नहीं, क्योंकि ये सेकंड फॉर्म थी तो सेकंड ही फॉर्म से रिप्लेस होगी। ब्लेस्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर आएगा दैट। ठीक, अब इस वाक्य को हमें बनाना पड़ेगा असर्टिव। अगर आपने इंटेरोगेटिव वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो भी वीडियो देख लें, उसमें भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बनाया जाता है। वही रूल यहाँ फॉलो होता है। जैसे कोई भी कंजक्शन अगर 2 क्लोजेस को जोड़े आपस में, तो क्लोजेस में सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए। यदि मैं यहाँ मैं लिखूं तो ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा, और ऐसा रूल है ही नहीं इंग्लिश में। यदि कंजक्शन कहीं आ रहा है तो उसके बाद क्लोज ही होना चाहिए, और वो भी किस में होना चाहिए, असर्टिव में। किसमें होना चाहिए, असर्टिव में। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो चलिए समझें। यू जो है वो हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन जो होता है वो बदला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट है हमारा मी। तो यू को यदि हम मी के अनुसार चेंज करेंगे
तो हमारा आ जाएगा आई। ठीक है, अब यहाँ जो ब्लेस्ड है वो है हमारी पास्ट की फॉर्म। यदि ये पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो इसको भी बदलना पड़ेगा। यदि मैंने आपको लिखवाए थे मे कहीं आ जाए और ये पास्ट में हो, तो मे का हमें क्या करना पड़ेगा, माइट। ठीक है, माइट भी मॉडल वर्ब, मे भी मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के पीछे बी की बेस फॉर्म, तो बी की बेस फॉर्म थी पहले ही। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो माइट भी हमारी बेस फॉर्म ही है, तो बेस फॉर्म ही माइट लेगी। ठीक है, सॉरी, माइट जो है वो हमारी मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के पीछे हमारी बेस फॉर्म ही रहेगी, और लास्ट में हमारा जैसा क्वेश्चन होगा वैसा ही लिखना होगा। सक्सेसफुल इन लाइफ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैं एक और लूं। ही सेड टू रामू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू डाई सून। अब इसको आपको समझना पड़ेगा कि इसमें कहा क्या गया है, इसका सेंस क्या है। तो उसने रामू से कहा कि जल्दी ही मर जाओ, तो ये क्या हो सकता है, श्राप। ठीक सी, बिल्कुल सीधी सी बात। यदि किसी से हम कहें तुम मर जाओ, तो वो हमारा क्या होगा, श्राप ही होगा। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे ही कस्ड रामू दैट, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर क्या आएगा, दैट। ठीक है, अब बनाना पड़ेगा असर्टिव, तो यू को हम रामू के अनुसार चेंज करेंगे, तो आ जाएगा ही। मे को माइट और डाई और सून, और लास्ट में फुल स्टॉप। एक दो और क्वेश्चन ले रहे हैं हम, जैसे थर्ड क्वेश्चन, माय टीचर सेड, माय टीचर सेड मे यू लिव लॉन्ग, लंबी आयु हो। ठीक है, तो इसको भी बनाएं, माय टीचर। अब आपको ये देखना पड़ेगा इसमें इसका सेंस क्या है। मे यू लिव लॉन्ग, लंबी आयु हो, तो क्या होगा, आशीर्वाद। तो ब्लेस्ड दैट। ठीक, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमें ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा मी या ही या आई या हिम। ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन यहाँ देखने के बाद हमें मानना पड़ेगा। अगर सेकंड पर्सन है तो हमें आई का ऑब्जेक्ट मानना पड़ेगा, मी। तो ठीक है, मी के अनुसार आई को, मी के अनुसार यू को चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा आई। ठीक है, आई, मे को चेंज करेंगे तो क्या होगा, माइट, और लिव लॉन्ग। उम्मीद करता हूं आपके ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मैं दो चार क्वेश्चन और लूंगा अभी, वीडियो को रोकना पड़ेगा, पॉज करके पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके क्वेश्चन समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनाए जाए। तो ऑब्जेक्टिव हमारा यहीं समाप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं अब हम अपना आगे का टॉपिक, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसमें हमें ज्यादातर इंटरजेक्शन वर्ड यूज करने पड़ते हैं। इंटरजेक्शन वर्ड जैसे उर्रा है, ब्रेवो है, बाओ, आहा, ओहो, व्हाट, हाउ, ये भी हमारे उसमें ही आ जाते हैं, थोड़े सरप्राइज में। तो ये सब वर्ड हमें यूज करने पड़ेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है विस्मयबोधी, यानी कि अचानक उत्पन्न हुआ कोई भाव हमारा एक्सक्लेमेटरी में लिखा जाता है। जैसे इसमें जो इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर हमें लगाना पड़ेगा, इसमें भी क्या लगाना पड़ेगा, दैट। ठीक है, हमारी जो वर्ब होगी से को हमें बदलना पड़ेगा एक्सक्लेम विद। अब हमें सेंस के अनुसार लिखना पड़ेगा जॉय या सॉरो या सरप्राइज
या डिसगस्ट या वंडर, और भी कुछ वर्ड हैं जिनको लिखना पड़ेगा। एक्सक्लेम जरूर लिखना है। अगर से की फर्स्ट फॉर्म है तो एक्सक्लेम की फर्स्ट फॉर्म, से की अगर सेकंड फॉर्म है तो एक्सक्लेम की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि जॉय कब लगेगा, सोरो कब लगेगा। कुछ वर्ड है हमारे जिसके साथ यही लगना होगा। जैसे कहीं भी हुर्रे किसी में वर्ड आ जाए तो हुर्रे का मतलब होता है जॉय से, जॉय से। और एक वर्ड है हमारा ब्रेवो, ब्रेवो। अगर कहीं ब्रेवो आ जाए तो हम लगाएंगे एप्लॉयड। ठीक, एक वर्ड है हमारा एलस, एलस कहीं भी आ जाए तो हम लिखेंगे सोरो। और कहीं भी अगर कोई वर्ड हाउ या व्हाट से शुरू हो तो उसमें हमें सरप्राइज लिखना पड़ेगा। और जो हाउ और व्हाट है उसको हमें वेरी या ग्रेट से रिप्लेस करना पड़ेगा, वेरी या ग्रेट से रिप्लेस करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाऊं। जैसे मैं लिखूं गौरव सेड, गौरव सेड ब्रेवो, वी हैव won the match, won the match। ठीक है, समझो इस क्वेश्चन को हमें बनाना पड़ेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। देखो कैसे बनाए। तो गौरव सेड के स्थान पर हमें लिखना पड़ेगा एक्सक्लेम्ड। क्यों एक्सक्लेम्ड ही क्यों लिखा? क्योंकि सेड जो है वो सेकंड फॉर्म है हमारी, तो एक्सक्लेम्ड विद। अब ब्रेवो के स्थान पर लिखना पड़ेगा आपको एप्लॉयड, तो एप्लॉयडेड, एप्लॉयडेड। ठीक, इन्वर्टेड कॉमा की जगह लिखना पड़ेगा हमें दैट। ठीक, बी जो है हमारा वो होगा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को हमें बदलना पड़ेगा गौरव के अकॉर्डिंग। यहाँ से जो है वो प्लूरल है तो यहाँ भी क्या होगा? प्लूरल। गौरव के अकॉर्डिंग वैसे तो ही लगता, लेकिन ही का जो प्लूरल होता है वो होता है हमारा दे। ठीक, दे। अच्छा, हैव जो है यहाँ पास्ट, तो ये भी बदलना पड़ेगा। बी के साथ हैव प्रेजेंट, लेकिन हमें पास्ट में चेंज करना है तो दे के साथ क्या लगाएंगे? हैड। दे हैड वॉन द मैच। ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। मैं दूसरा एक क्वेश्चन और लूं। मैंने लिखा राहुल सेड एलएस आई एम ruined। इसका मतलब समझो। राहुल ने कहा हाय मैं बर्बाद हो गया। ठीक, इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच होगा वो होगा राहुल सेड के स्थान पर एलएस को देखकर लगाना है। एलएस के जो है उसको सोरो से रिप्लेस करना होगा, तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो, एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ठीक, दैट, इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट। अब आई जो है वो है हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को हमें सब्जेक्ट के अनुसार राहुल के अनुसार चेंज करना पड़ेगा, तो राहुल के अनुसार क्या आ जाएगा? ही। ठीक, सेड जो है वो सेकंड फॉर्म पास्ट, तो ये भी पास्ट, वॉज और ruined। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो मैं आपको बताऊं कि हमारे जो जितने भी टाइप होते हैं, 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, उन सभी को मैंने एक एक करके आपको बताया कि किसी भी सेंटेंस का एक्टिव से नहीं, सॉरी, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा, सभी को मैंने बताया। एक हमारी लास्ट वीडियो और आएगी जिसमें अब मैं सभी मिसलेनियस प्रैक्टिस आपको कराऊंगा।
जिसमें सभी क्वेश्चंस होंगे और जो टाइप रह गया है वो भी टाइप मैं आपको उसमें करा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके कोई डाउट है, आपके पास कोई डाउट है आपका, तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि मुझे पता लगे कि हाँ आपके डाउट रह रहे हैं, उन्हें भी मुझे साथ साथ ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।